हाँ दोस्तों, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस्सा तोता मैना का चौथा भाग। तोता ने जब उत्तर दिया कि मैना, दुनिया में औरतें वफादारी नहीं निभाती, तो उसी समय मैना कहने लगी, तोता, औरतों की बुराई करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनो, औरत कितनी वफादार है और मर्द कभी स्त्री के शिकंजा में नहीं फंसता। अर्थात स्त्री पुरुष के साथ में कितना भी परोपकार करे, लेकिन पुरुष स्त्री का नहीं होता। वो बात मैना तोता से कहने लगी कि तोता, मैना तब कहने लगी, सुन तोता धरि ध्यान, कितने पुरुष हैं बेवफा, कहूं मैं कथा बखान। मैना बोली, तोता, इंद्रप्रस्थ एक शहर में चंद्रगुप्त भूपाल, और एक ही घर में नारी थी, चार भय थे लाल। मैना बोली, तोता, चंद्रगुप्त नाम का जो राजा था, जिसके 4 लड़का थे, और चारों लड़का देखने में बड़े खूबसूरत थे। एक दिन वो चारों भाई जो थे घोड़ों पर सवार होकर के और शिकार खेलने की चाहत में घर से बाहर चले। तोता, अरे बेटा, चारों राजा के जब बढ़ के चले अगारी, जब बढ़ के चले अगारी, थे राजा के कुंवरवे, थे राजा के कुंवरवे, जो सूरत लागे प्यारी। गए बिकट बनी में जाए, अब तो रास्ता भूल के चारों भैया आगे बढ़ आए, अब तो रास्ता भूल के चारों भैया आगे बढ़ आए। दोस्तों, मैना कहने लगी कि तोता, जो चारों भाई वन में शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन वो रास्ता भूल करके और वन में आगे को बढ़ते चले गए। जब बढ़ते चले गए, तोता, मार्ग भूलियो रे तोता, वे गए शहर दूसरे आए, जहां घर घर तिरिया जादूगरनी, जो लए महल में टिकाई। तोता, वे चारों भाई रास्ता भूलने के बाद में जब दूसरे शहर में पहुंचे, वहां स्त्रियां जो थी वो जादूगरनी थी, लेकिन औरतों ने जैसे ही चारों भाइयों को आते हुए देखा तो आसन डाल दिया, और आसन डाल करके जादूगरनी औरतों ने चारों भाइयों को बैठा लिया। लेकिन वे चारों भाई अरे शहर दूसरे में पहुंच गए, जो सुंदर पाई नारी रे। अब शहर दूसरे में पहुंच गए, वहां सुंदर पाई नारी रे, और राजकुमार को देखी तुरंत ही लए पास बैठारी। बात एक और बनी, ये तो जो चारों भैया हते और उए वे चारों
बहनें थी लेकिन जादूगरनी थी तोता। अब औरतन ने जैसे ही देखो सो आसन डाल के बैठा लो। अब देखने में बड़ी खूबसूरत थी औरतें। अरे सुंदर चेहरा चंद्र सुदम के गोरे गोरे जिनके गाल और थी वो तिरिया जादूगरनी पास बिठाई ले बोला देवी की भेंट चढ़ाई। और करो इशारा है आखिर में तुरंत जादू दो चलाए। और जो सुकुमार पास बैठा रे दिन को मेड़ा लाओ बनाए। दोस्तों तुरंत ही मैना समझा करके कहने लगी तोता। वो चारों बहनें जो थी जादूगरनी थी और चारों ने बड़े प्यार से बैठा लिया। और बैठालने के बाद आपस में विचार बनाया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो चारों यहां पर आ गए और इनकी भेंट जो है हम देवी पर चढ़ाएंगे। ये चारों बहनों ने विचार कर लिया और तुरंत जादू से उन्हें जो हतो सो मेड़ा बनाए लो। अब वे चारों भाई जो थे बड़े परेशान, बड़े परेशान। अरे मानुष से मेला करके वे आंगन में दे बंधवाई। मानुष से मेला करके वे आंगन में दे बंधवाई बंधवाई। रहे वो भाई। चारों भाई दिल में बड़े परेशान एक दूसरे के चेहरा की ओर निहार रहे हैं कि भैया अब तो फंदा में फंस गए। लेकिन तोता महाराज बन रहे दिल ही दिल में विचार और फंस गए फंदा में नारी के कहा होए करतार। ओरे मुरली वाले श्याम समझ तेरी लीला नहीं आई। ओरे बंसी वाले श्याम समझ तेरी लीला नहीं आई। दोस्तों तुरंत मैंने समझाया कि बोली देख तोता वे चारों बहनें जो थी तुरंत ही चारों भाइयों को उन्होंने मानुष से और मेड़ा बना दिया। बनाए के बाद में तुरंत आंगन में बांधे और बांधने के बाद में सोचने लगी इनकी भेंट हम देवी पे। अब चारों भाई बड़े परेशान। फिर ऐसो भाव वे दिन में जादू से कहूँ बकरा बना लेती हैं, कहूँ कछू बना लेती हैं और रात में जो है वे पुरुष बना देती। लेकिन जादू के बल से उनकी बुद्धि कछू ऐसी कर दी जो वे घर की रास्ता तक याद नहीं रही। और सबसे छोटी लड़की जो थी वो सबसे छोटे लड़का के लिए और सबसे बड़ी थी, यानी कहने का मतलब क्रम से जो जैसी हती सो तैसे के संग औरत के रूप में रहने लगी। उन चारों भाइयों ने जो सोची कि जो अच्छो भाव अब जो कुछ भाव सो भाव बिना ब्याह के ही और मान लो समझो। अब तुरंत ही जो है सबसे छोटी जो लड़की थी वो सबसे छोटे लड़का के साथ रहा करती थी। लेकिन अरे जो सबसे छोटी नारी
सबसे छोटी लड़की जो सबसे छोटे भाई के लिए थी वह राजकुमार पे, यानी कहने का मतलब यह है कि देख तोता, वो लड़की उसे दिल से चाहने लगी। भेंट चढ़े वो तो भूल गई और बाय दिल से अपना पति माने बैठी। अरे देखन में के जोन सुधरवा सुंदर हमारा छमीले बात करत पे खुलती पति सी गली गली सी चमक रह जा। पति को मानत है दिल में कया कजा। दोस्तों अब तो वो लड़की जो थी, अब वे तीन जो हती सो तीन तो चक्कर में हती कि हमें न कि भेंट चढ़े, लेकिन सबसे छोटी लड़की जो थी बस बाय दिल से माने बैठी और हृदय में विचार आने लगे कि दुख केवल एक बात का है कि ये चारों भाई और हम लोगों के फंदा में फंसे हुए हैं, लेकिन चारों भाई यहां पर मारे जाएंगे। भला इनकी मां और इनके पिता को कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। तो वो चक्कर जे बनो कि लड़की जब उसे भोजन कराती थी तो पीठ फेर के और रोन लगते थे। मैना बोली तोता, उस लड़की का हृदय बड़ा भी दिल हुआ। अब लड़की लड़का की ओर देख के और मुंह फेर के रोज रोवन लगते थे। राजकुमार को देखना एक दिन हिलकी भर रोन लगी। न मन की बात कही कोई दुख में व्याकुल अति होने लगी। भोजन को थाल तो आगे बढ़ाए दो और आगे बढ़ाए के लड़का जब भोजन करने लगो बे मुंह फेर के रोवन लगी। लड़का ने पूछा क्यों रोने लगी, लेकिन बा ने कोई बात नहीं बताई। पूछा बेटा ने बहुत मगर ना कोई बात बताई है। रोना छोड़ दिया उसने झट हंस के बात बताई है। हंस हंस के बातें करन लगी, लो दिल को भेद छुपाई है। और बाके रोने की बात कुंवर ने भैयन को बतलाई है। दोस्तों जब लड़की रोने लगी और तुरंत लड़का पूछने लगा एक बात बताओ रोई काहे। जब पूछी सोई वो लड़की हंस के बोली कोई बात ना, कछो ऐसी बात आएगी गीता से आंसू नहीं करे। रोई कौन सी बात है, रोए ना है, हम रोए ना, बिल्कुल ना रोए। तुरंत ही वो लड़का ने अपने भैयन से जाए कि कही कि भैया आज न जाने क्यों हमारी औरत जो हती सो भोजन परोसवे के बाद में रोवन लगी। समझ में ना आया तो काहे को रोई। तो भैयन ने जकई ऐसो करो भाई पूछ के आओ कि भाई रोई काहे को। अब वे दोबारा फिर पहुंचे और उसी छोटी जादूगरनी के पास में पूछने लगे। तो एक दिन बैठी नारी कि राजकुमार ने गिरा सुनाई, अपने रोएबे को कारण प्यारी दी जो हमें बताई। आज हम पूछ के माने सब भैया तो बड़े खुश रहा था, लेकिन तुम भोजन परोसवे के बाद में रोती काहे को, बात कहा है।
बतलाई, गर्दन में पहिया फांसी बात बतलाई। इतनी सुन के नारे छोड़ दिल कार बिलख के रोई, गर्दन में पहिया फांसी बात बतलाई। तुरंत ही वो लड़का जब जिद ठान गया और कहने लगा हमें जब बता रोई काहे को, रोएबे को मतलब कहा है। जो इतनी बात सुनी तो लड़की रो करके कहने लगी देखो अगर तुम नहीं मान रहे तो आज हम तुम्हें बता रहे हैं। तोता कहां ध्यान है, हाँ। औरतन की बुराई का तो जानवरों को ध्यान बांट देता। हमारी बात सुनो। तो बिलख पड़ी नारी तभी सुने तोता मेरी बात, और तुम्हें नहीं मालूम है क्या होई तुम्हारे साथ। तो लड़की बोली तुम लोगों ने कुछ जब मालूम पर रही बिना ब्याह के औरतें मिलेंगी इस बड़े आनंद आए रहो, लेकिन तुम्हें जिन है पता है कि हम लोग जो हैं वो जादूगरनी है। लेकिन कुछ दिन के बाद में 4-6 दिन और रह गए हैं, 4-6 दिन के बाद में तुम लोगों की भेंट जब देवी पे चढ़ाई जाए तो हम केवल जा से रोए रहे हैं कि तुम चारों भाई यहां पर मौजूद हो। जाने पालो वो मैया है कैसे जिंदा रहे, जौन सी मैया ने जन्म दे के तुम्हें बड़ो करो और जाके चारों बालक एक ही दिन मारे जाए वो कैसे जिंदा रहे। तुरंत ही लड़की ने चुपचाप सब भेद बताओ और जवाब दो कि जी 4-6 दिन के बाद में तुम चारों भैयन की भेंट जो देवी पे चढ़ाई जाए और हमें केवल दुख जबात तो है माँ जो है कैसे जिंदा रहेगी जिसने तुम लोगों को पाल के बड़ा किया है। कुछ दया आई समझाए कि बोली ता से हम रोवत। इतनी बात जो सुनी दोस्तों, तो बातें सुन के नार की गौ कुमरु घबराई और कभी न भूले हम तुम्हें मेरी ली जो जान बचाए। अगर तुमने इतनी बात बताई है तो केवल हमें जो मौका और कैसे बता दो कि हम लोगों की जान कैसे बचे और हम लोग कैसे जिंदा रह पाए। तो वो लड़का विनती करके वो लड़की के दोनों हाथ अपने हाथ में ले ले और जवाब दो कि अगर तुमने जरस्ता हिन तक की अगर बताई दी तो केवल बचवे की रास्ता हमें और बता दो, हम तुम्हारे एहसानों को जिंदगी में भूल ना सकत। मैं ना बोली तोता। तुरंत ही वो लड़का विनती करने लगा कि मेरी प्राणन प्यारी तुम बिन यहाँ कौन हमारा है। अब तो वो लड़का घबरा गया और जब घबराएगा उस दोनों हाथ पकड़ के और समझाए कि बोलो कैसे निकलूंगा मैं मेरे साथ में भाई हैं।
पूछे तेरा प्यारा है। अब तो दोनों हाथ जोड़े खड़ा है वो लड़का और लड़की से पूछने लगा, जब तक है जीवन मेरा ऐसा न भूलूंगा। जब तक जीवन मेरा ऐसा न भूलूंगा, तू छोड़ जाए हमको मैं नहीं छोड़ूंगा। मुख मोड़ लिया जो तुमने, मुख मोड़ लिया जो तुमने, तो नहीं गुजारा है। मेरी प्राणन प्यारी तुम बिन यहाँ कौन हमारा है। अगर तुमने रास्ता बताई है तो ये सब हमारे दुश्मन हैं, लेकिन तुम किसी तरीका से हम लोगों की रक्षा करो, हम लोगों को बचा लीजिए। तोता वो लड़का मैना कहने लगी कि तुरंत विनती करके कहने लगा, मेरी प्राणन प्यारी तुम बिन यहाँ कौन हमारा है। हम सबको बचा ले तू एहसान तुम्हारा है। हम सबको बचा ले तू एहसान तुम्हारा है। जवाब दिया है उस लड़की से, किसी तरीका से अब तुम हमारी रक्षा करो। अगर इतनी बात बताई तो केवल ये और बता दो कि हम लोग कैसे जिंदा बचेंगे। तुरंत वो लड़की के हृदय में दया आई, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, अगर हमने इतनी बात बताई है तो तुम्हें बचने की रास्ता जरूर बताएं। तो मैना बोली, सुन तोता, कितनी औरत की वफादारी थी। तुरंत वो लड़की एक जादू की पुड़िया लेके और दैव लड़का को कही के ऐसो करियो। वो लड़की कहने लगी कि इस जादू की पुड़िया को चारों भाइयों को दे देना और तुम चारों भैया जाए मुंह में दबा लियो और मुंह में दबाए के बाद में तुरंत ही जहां से चले जाइयो, क्योंकि जब तुम जाए मुंह में दबा लियो तो तुम्हें कोई देख ना पाए और तुम सब काऊ को देखत रहे। अगर जब बात हमारी बहनिन ने जो सुन ली तो बे हमें जिंदा ना छोड़े और हमें जान से मार दी। तासे तुम जैसे समझते ऐसे तुम यहीं से चले जाओ, हमारी जो कछो है सो तो सब देख ही जाए। तो इतनी सुन के नार बोली, मती कंठ घबराइयो। घबरा नहीं, घबरा नहीं, मैं देवे गुटका जादू को, हाय देवे गुटका जादू को के मुंह में पिया दवाइयो। मुंह में दबा लेना। महाराज देखियो सबको नजर पसार, तुम्हें न कोई देख सकेगो दुनिया को नर नारी। जवाब दो, जो गुटका ले जाओ मुंह में दबा लिए, तुम सबकाऊ को देखियो लेकिन तुम्हें कोई ना देख पाए है। पर हाथ जोड़ के माँ बिटिया ने और बेटा से कही सुना, बिनती केवल एक हमारी मोको मती दियो ठुकराए। जवाब दो है कि जब पुड़िया मुंह में दाब के और तुम चारों भाई जहां से चले जाइयो, लेकिन दुख केवल हमें जबा तक है कि जब तुम चले जाइयो, आज तक मैंने तुम्हें अपना पति समझा और जब तुम चले जाओगे
तो मैं, अरे तुम बिन नाई में जी पाऊंगी। सजना अरे तुम बिन मैं नाई जी पाऊंगी। कैसे घर में मैं रह पाऊंगी। कहाँ तुम्हारे में दर्शन पाऊंगी। अरे पाऊंगी पाऊंगी सैया पाऊंगी। बिना तुम्हारे मैं मर जाऊंगी। बहुत सुंदर बेटा जवाब दिया है कि महाराज केवल हमें ठुकरा मन देना, हम जाएंगे तो कहां जाएंगे। तुरंत ही वो लड़का कहने लगा कि देखो हमारे अगर 3 भाई बच गए और हम अगर मारे जाएं तो हमें चिंता नहीं है। सुन के इतनी बात को लई नारी संग लगाए और गुटका मुंह में दाब की भागे जान बचाए। मैना बोली वो लड़की को संग लगाए लो, और संग लगाए के बाद में चले वे चारों भाई मुंह में गुटका दाब के और तुरंत वहां से भाग खड़ी भाई। अब वे औरतें देखती रह गई, लेकिन उन्हें देख ना पाओ। वे जान बचाए के वहां से भाग तो चले आए, लेकिन वो लड़की दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज अब तुम हमारी बहनों से और हमारे परिवार से हमें जुदा करके ले आए, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, जो ले चल रहे संग कंठ मोय धोखा माती तीजो। अगर संग ले जा रहे हो तो हमें धोखा मत देना, धोखा मत देना। जो ले जा रहे संग कंठ मोय धोखा माती तीजो। सूखी देखे रे मेरो जीवन काट दीजो। महाराज छोड़ दो मैंने सब परिवार, मिली खबर ना मैंने हमारी डालेगी कोई मारे। ओरे तोता पकड़ के बहिया नारी माता बिल खानी है। ओरे तोता पकड़ कलाई दुल्हा की बिल खानी है। वो लड़की रो करके कहने लगी कि महाराज अगर तुम हमें लिए जा रहे हो तो हमें कभी धोखा मत देना। अगर तुमने हमें धोखा दे दिया तो हम कहां जाएंगे, कहां जाएंगे। लड़का कहने लगा घबराओ नहीं, अब हम तुम्हें धोखा बाजी बा, जब तुमने हम चारों भाइयों की जान बचाई और हम तुम्हें धोखा देंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। चलो ना मेरे साथ, हम तुम्हें धोखा कभी नहीं देंगे। और वो लड़का समझा करके कहने लगा कि अब मेरी जान बची महारानी, तेरा सदा भरूंगा पानी। बचाई और तुम्हारा एहसान हम लोगों के ऊपर है। बेशक हम मारे जाएं इसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तीनों भाइयों से कही कि तुम लोग ऐसा करो, अपने घर जाओ और हम इस लड़की को छोड़ेंगे। ना भूलूं
मेरे घर में, तुम बिन आत चैन नाए तन में। ओरे तोता समझ, भाई स्त्री ने जान बचाई और वो लड़का समझाए कि बोलो चलियो संग मेरे आंगन में, तुम बिन चैन या तो नाए दिल में। अरे मैं राखू बनाए के रानी, तेरा सदा भरूंगा पानी। मेरी जान बच गई रानी, तेरा सदा भरूंगा पानी। चारों की जान बचाई, ले गई उनको संग लिबाई। अरे नाई बात लली ने जानी, तेरा सदा भरूंगा पानी। मेरी जान बच गई रानी, तेरा सदा भरूंगा पानी। समझाए कि बोलो कि अब हम तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुरंत अपन तीनों भैया को तो घरे भेज दो। अब वो लड़की के साथ वो लड़का रह गया, और जब लड़की के साथ में लड़का रह गया तो वो लड़की जो थी उस लड़का के साथ में बैठो राजकुमार सोई सुकुमार सुनो चितलाई। तोता वो लड़की जो हती सो जब सोई गई रास्ता में, तो देख के नारी को बेटा ने दिल में बात आई। सोई रही, जाने हम लोगों की जान बचाई, लेकिन जाए अगर घरे लेके गए तो गांव वाले समझ गए तो मूड पर चढ़ेगा बिना पूछे भी आओ गल्ला। संग में ले गए नारे हसे नर नारी के लाओ भजाई जुलाओ भजाई। कैसे सबको सकेंगे मुख दिखाई, कैसे सबको सकेंगे मुख दिखाई। सोचत रहो ओरे तोता, गुस्सा तो ऐसी आते कच्चे ही खाए जाए। अब तो बाने जब सोची कि जो औरत अगर हम संग लेके गए तो गांव के लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे कि जो भया लाओ बाने सोबत देखी लला। अब देश जब सोबत देखी, सोई सोबत छोड़ी नारी है नाए दिल में दया बिचारी है डम्पी। बना छोड़ी गो वो नारी है, सुन तोता बात हमारी है। ओरे तोता अभागे ने दया ना करी, जिस लड़की ने चारों भाइयों की जान बचाई और तुरंत माने सोवत भाई छोड़ दी, और छोड़ने के बाद में चुपचाप अपने घरे चलो आओ। अब लड़की 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 की जब आंख खुली तो जगी लली नए पास में के बाने कुमर निहारो। और जगी लली जब पास में के लला निहारो। सोई धक्का लगो कलेजे में, धक्का लगो कलेजे में, आँख से आंसू डालो। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अगर मैं घर को जाती हूं तो हमारी बहनें हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी।
जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया, जिन चारों भाइयों की हमने जान बचाई, वो भी हमें धोखा देके चले गए। महाराज बिलख रही बन में दो सुकुमार, और नानी घर की रही न बन की, कहां जाए करतार। अब तो घुटुअला में मोह के लली गई आसी डकरानी, अब तो घुटुअला में मोह के लली गई आसी डकरानी। दोस्तों, तुरंत ही वो बेवफा लड़का उस लड़की के एहसान को भूल करके अपने घर चला गया। और वो लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, अकेली उस वन में बिलखने लगी और सोचने लगी कि ना बुरो कियो मैंने कंथा, जो प्रीतम तुम्हारी जान बचाई रे। ना बुरो कियो मैंने कंथा, जो प्रीतम तुम्हारी जान बचाई रे। और कर विश्वास तुम्हारो मैंने घर को दो ठुकराई रे। घर को जाए पहली मेरी मोती है जान से मारी रे। पाली हती शिकार भागिन तूने दही निकारी रे। कैसे आज मैं विश्वास को छोड़ गए निरमोही रे। मैं कैसे पतो लगाई तुम्हारो फूट फूट के रोई रे। ओरे तोता, वो लड़की अकेली बैठी रोबत रही, और जब कोई पेश नहीं गई तो वो लड़की बेचारी परेशान हो करके, जिस जंगल में उसका कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और वो अभागा उस लड़की को छोड़ करके चला गया। उठ के नारी चल गई, पति को पतो लगाई, तो दुखी देखे नारी तब लगी सामने आए। औरत को ज्यादा परेशान देखो तो एक दूसरी स्त्री बाया पर संग बुला के ले गई, और जवाब दो परेशान न हो, भगवान की लीला है, संयोग वियोग ये तो किस्मत में लिखा ही होता है। अगर तेरा पति तुझे चाहता है तो तेरे पास जरूर आएगा, घबराओ नहीं। तुरंत ही उस लड़की को तसल्ली दी है। उस लड़की ने अपने मन की कही, सुनो तुम सही बहन मेरी प्यारी, और मेरे पति ने छोड़ के गए घर की आज सिधारी। कैसे मुंह दिखाऊंगी, अपने मन की व्यथा उस स्त्री से कहने लगी, सहेली मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए। बढ़िया गारी, पति को पतो लगाए के बढ़िया गारी। दोस्तों, वह लड़की
अपनी कहानी जब उस औरत को समझाने लगी और कुछ देर तक वहां रुकी रही और रुकवे के बाद में अपने पति को पतो लगाते भाई आगे को बढ़ते भाई जब चली गई तोता वो लड़की जाए कि जब पहुंची एक बाग में तो मालिन ने बता दिया कि राजा का लड़का और इस बगीचा में आता है। जब जकई के जब बाग में आते है तो वो लड़की जो थी वो मेन गेट पर बैठ गई और जब द्वार पर बैठी गई और उए बउआ भागो लड़का जो हतो जो बात छोड़ के गौ हतो बोलन का अरे हुई घोड़ा पर सवार बेटा बाग में पहुंचो जाई तोता हम कहते हैं तो हमारे घर ध्यान रख औरतों की बुराई कर रहा हो लेकिन देख उस औरत की वफादारी। उधर वो लड़का हुई घोड़ा पर सवार बेटा बाग में पहुंचो जाई पति को चेहरा देख के धीर दिल में आई। जो माने दूर से अपने पति को आत्मभव देखो सब दुख भूल गए सब दुख भूल गए। महाराज लली वो बैठी थी खामोश देखी बेटी राजकुमार ने ठाड़े उड़ गए हो जाको सोबत छोड़ के आए बेवफा कहां से आई गई जाको सोबत छोड़ के आए अभागी कहां से आई गई। जैसे वो लड़का ने और वह औरत को देखो तुरंत उसके होश उड़ गए और मन में सोचने लगा जाए तो हम सोबत छोड़े आए थे और जहियन लो पिछाई पकड़े और चली आई अब क्या करें क्या न करें बहुत परेशान। और तोता लड़की कहने लगी कि महाराज केवल एक बात का उत्तर हमें दे दीजिए। क्या क्या पूछना चाहती हूं कौन हो तुम मैं तो तुम्हें जानता नहीं। महाराज उस समय आप हमें जानते थे जब तुम्हारी जान आपत्ति में पड़ी थी और आज तुम हमें भूल गए लेकिन केवल एक प्रश्न का उत्तर हमें दे दो कि कौन बन गई भूला पिया जो सोमत में दो ठुकराई परिवार को छोड़ करके हमने तुम सब चारों भाइयों की आस लगाई थी। अरे पैर पकड़ रहे दुल्हा के मेरी थी जो भूल बताई ठाड़ो राजकुमार जबानत बात न कोई आई विश्वास को पिया ठुकराई जवाब दिया उस लड़की ने केवल हमें यह बता दो कि हमसे भूल कौन सी बन गई जो तुम हमें छोड़ करके यहां चले आई। लड़का कहने लगा ओरी नादान
तू हमें पति पति चिल्लाए रही है, वहीं तो कहूँ ब्याह को नंबर ना हमारी शादी भाई और बेमतलब की बातें कर रही है। तो वो लड़की बोली, देखो महाराज, मैं जादूगरनी स्त्री हूं और हम जो चाहें वो हम कर ही सकता है, लेकिन दुख केवल एक बात का है कि हमने तुम लोगों की जान बचाई तो तुम्हारी जान को हम आफत में डालें, ऐसा हम नहीं कर पाए। इसलिए महाराज बात केवल एक है कि मैं जादूगरनी नार कर लेती लेकिन मजबूरी, पतिव्रता नार मर जावे पर सहे न पति से दूरी। मैंने तुम्हें अपना दिल से पति माना था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई कपट नहीं करना चाहती, कपट नहीं करना चाहती। अर्थात तो जादू से हम तुम्हें जो चाहे सो बनाई सकते और जो चाहे सो हम कर सकते। और तोता देख उस मैना बोली कि औरत की वफादारी देख। लड़का बोलो, एक बात बता, अगर हमने तुम्हारे संग ब्याह करो ठीक है, मानता है, और हम जाओ जानते हैं कि अगर हम आओ तुमसे है तो रहो, तो एक बात बता, जब इतना परिचय गाती हो, इतना परिचय गाती हो तो कुछ प्रमाण भी दिखलाइयो। इतने दिन तक प्रेम रहा, कोई प्रेम चिन्ह भी बतलाइयो। जवाब दो वो लड़का ने, अगर हम आओ तेरे संग हित रहो तो केवल हमें जब बता कि हमने तुझे कोई चिन्ह भी दिया होगा। वो लड़की रो करके कहने लगी, महाराज चिन्ह, चिन्ह की जो बात कर रहे हो तो चिन्ह केवल हम आओ तो तुम्हारे पास में है, जो हमने जादू की पुड़िया तुम्हें दी थी, लेकिन तुम्हारा चिन्ह हमारे पास कछु ना है, केवल एक ही चिन्ह है कि हमने तुम्हारी जान बचाई थी। इसलिए महाराज अब जो कुछ भो जैसे कुछ भो, अगर तुमने हमें ठुकरा दो तो हम कहां जाएंगे। ना तो कोई चिन्ह पिया में क्या दे दिखाई, पैर पकड़ के बोले कि रो करके कहने लगी, महाराज तुमने हमें कोई चिन्ह नहीं दिया और हम कैसे कहें कि तुमने चिन्ह दिया है। इसलिए श्रीमन तुम ही चिन्ह के मांग रहे हो, तुम ही चिन्ह के मांग रहे, मैंने जाने तुम्हारी बचाई। वो समय याद करो जब तुम जो कह रहे थे कि हम तुम सदा पानी भरेंगे लेकिन हमारी जान बचाई, वो समय तुम्हें ध्यान नहीं रहा। महाराज कर रहे संग में नादानी, करो याद बात न की कह रहे थे भरे पानी। बादन की याद करो जब जकाते कि हम तुम्हारा पानी भरे। और तोता अभागे ने जब बात सुनी, सोई रहे मन की नामा नारी पे तुरंत पेगा लाओ निकारी, और ठाड़ो देखे जब नारी को मन में गड़ी गए सोच विचारी। और अपने हाथों से बेहाने तुरंत दो नारी को मारी, जाने बचाई और अभागे ताकि लीनी जाने अगारी। तसे उड़ जा पाजी मेरे वृक्ष से मोकू नहीं मरद सुहाई। इतनी सुन के तोता जरी गो और मैना से कई सुनाई।
तुरंत ही मैना समझाए कि बोली ओरे तोता। वो औरत विनती करती रही, समझाती रही, लेकिन उस अभागे को, उस लड़की के ऊपर तरस नहीं आया। और तुरंत बाने जब सोची कि जब पतो लगाए कि हिल चली आई तो जब घल्ला कैसे छोड़ दिए। जब बात सोच के मन तलवार लेके उस औरत को जान से मार दिया। ओरे अभागे तोता, अब तू खुद सोच कि मर्द कितने हैं बेवफा और कितने हैं बेपीर, जो औरतों के लिए उनके दिल में जगह नहीं है, औरतों को एक खिलौना समझते हैं, खेल करके तोड़ देते हैं। इसलिए मेरा मतलब सिर्फ यह है कि तू यहां से चला जा। तोता समझाए कि बोलो बस यही कहानी तुम्हारी। अब सुनो, हम तुम्हें बताएं कि औरतें कितनी बेपीर हैं। बाने तो ठीक है, बाने अगर मारी उदई तो मार दई, ठीक है मार दई, अबू ले जा तो कहाँ ले जाते। अब हम तो बताएं सगी औरत ने अपो सगो पति काट डारो हतो, सो तो बताएं, सुन हमारी बात। तो दोस्तों अब इंतजार करें अगले नंबर वॉल्यूम 5 का किस्सा तोता मैना में, कि तोता समझा करके और मैना से कहने लगा है। इस उत्तर का इंतजार वॉल्यूम नंबर 5 का।